नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं द मुद्दा। इस समय किसानों को लेकर कई मुद्दे चल रहे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा कि पंजाब में जो किसान आंदोलन चल रहा था, वहां की सरकार ने किसानों को ज़बरदस्ती उठा दिया है। और दूसरा, जो दवा और खाद विक्रेता हैं, उन्होंने भी हड़ताल की हुई है कि सरकार कानून लेकर आई है जिसमें सज़ा का प्रावधान किया है। और ये दवा और खाद विक्रेता कंपनी की बात करें, डीलरों की बात करें, वो हड़ताल पर हैं। और अब उनका दावा है कि वो ना बीज देंगे और ना दवा देंगे, और इससे किसानों के सामने बड़ी समस्या आ सकती है। मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष ठाकुर गुणी प्रकाश जी हैं। ठाकुर जी, द मुद्दा पर आपका स्वागत है। नमस्कार और आपके सभी दर्शकों। ठाकुर जी, पंजाब में जो किसान आंदोलन कर रहे थे, शंभू बॉर्डर पर भी बैठे थे और एक दूसरी जगह पे भी मोर्चा संभाला हुआ था। और अब जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, पिछले दिनों ने उनको हटा भी दिया था। इस मामले में पूरा क्या कहेंगे? इसमें सबसे पहले तो ये था, जब 3 कृषि कानून दिल्ली के बाद आंदोलन उनका एक समझौता हुआ। समझौते के बाद ये आप पार्टी ना खुद किसानों को बरगला के, और जो संयुक्त किसान मोर्चे को तोड़ को वहाँ मोर्चे पे 2 जत्थेबंदियों ने वहाँ रास्ते जाम कर दिए, और उसमें पूरी सपोर्ट भगवत मान की और केजरीवाल साहब की थी। और जब उन्होंने देखा कि हालात असली में ज़्यादा लंबा ना के, तो 19 तारीख को इनका समझौता हुआ था। और उस समझौते में कृषि मंत्री शिवराज चौहान और 2 कैबिनेट मंत्री थे। वो फैसला लगभग इनका बातचीत पे हो गया था कि वो रास्ते खोल देंगे। लेकिन आप पार्टी ने तुरंत वहाँ उनको ये, क्योंकि देश में पहली बार हुआ भी कोई बातचीत के लिए आया, किसान नेता आया या मीटिंग में आया, चाहे उग्रवादी भी आए, उनको मीटिंग में तुरंत गिरफ्तार कर लिया। ये गठिया कर्ण भगवत मान ने उनको गिरफ्तार कर लिया। और जो वहाँ मोर्चे थे वो सारे हटा, उसमें उन्होंने आरोप लाया कि ये व्यापार खत्म हो गया। व्यापार खत्म होने के कारण देश पंजाब की आर्थिक की व्यवस्था खराब होगी, उसका बहाना लेकर किसान। और ये पहली बार हुआ कि बुलडोजर से किसानों को बर्बाद कर दिया गया, पूरे सामान को कर लिया गया। और ये जो बातचीत, ये बातचीत से भी हल हो सकती थी। हालांकि मैं उसका समर्थक नहीं हूँ कि आपने 1 साल तक 13 महीने तक जाम रखे, लेकिन उसके बावजूद भी बातचीत से, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने 13 महीने दिल्ली को जाम रखा, लेकिन उन्हें कभी डंडे जबरदस्ती नहीं करी, उनके पास भी फोर्स थी। लेकिन यहाँ आप पार्टी ने उनसे बर्बरता करके और उनको कराया, और उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम अब ये होया, जो असल में भगवत मान की क्यों हिम्मत पड़ी, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ये आपस में पंजाब की 115 जत्थेबंदी है, सभी 2 आपस में लड़ रही थी। उनकी लड़ाई का पैसा उठा के उन्होंने किसान की पगड़ी उछाल दी। और ये पगड़ी अकेले पंजाब की नहीं, पूरे देश के किसानों की पगड़ी है। उसमें जो बर्बरता की, अब हमारी 19 तारीख को मीटिंग है दिल्ली में, हमारे 17 प्रदेशों के किसान प्रतिनिधि वहां आएंगे। और उसमें हम अमित शाह जी से और कृषि मंत्री से मांग करेंगे कि भी जो ये बर्बरता हुई उसकी जांच करके और पंजाब सरकार को राष्ट्रपति शासन लागू जाए और किसानों को न्याय दिया जाए। अब आपको भी मालूम है कि बहुत सारे जो दवा और विक्रेता हैं या बीज विक्रेता हैं, वो स्ट्राइक पर है। वो कह रहे हैं कि हम बीज नहीं देंगे किसानों को। उनकी एक मांग है कि इसमें नया कानून जो सरकार लेकर आई है कि सजा का प्रावधान। इस मामले में क्या कहेंगे? सबसे पहले ये है, माननीय मुख्यमंत्री साहब की हम धन्यवाद करते हैं कि किसान की एमएसपी से ज्यादा किसान बर्बाद होने का कारण था नकली बीज, नकली दवाई। क्योंकि किसान पूरी तैयारी करके जब अपनी फसल लगा देता, अपना बीज लगा देता या पेस्टिसाइड डालता था, वो नकली के कारण किसान की बर्बादी का कारण और कर्जा होने के कारण ये नकली दवाई, नकली खेत, नकली पेस्टिसाइड के कारण किसान बर्बाद हो रहा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार सोचा किसानों के लिए, उन्होंने एक एक्ट ला दिया कि अगर नकली खाद बीज अगर कोई बेचेगा या कंपनी वाला बेचेगा, उसके खिलाफ उन्हें सजा का गैर जमानती कानून लागू कर दिया। अब उसके बाद आप देखो, थोड़ी देर के लिए अब किसान तो बर्बाद हो रहे हैं, अब वो चोर है ना, जो डकैत
तहत है जो किसान को बर्बाद कर रहे हैं, वो एकदम, ये तो ये होया कि चोर खुद लाठी उठा के खड़े हुए, उनको तो इसका स्वागत करना चाहिए था। कंपनी बेच रही है, कंपनी जो है, आप मान लो थोड़ी देर के लिए चिट्टा लेके आ गया कोई, आके वो किसी को बेच रहा है, तो चिट्टे वाला भी पकड़ा गया और बेचने वाला, अब वो कहे कि कंपनी के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ है। आप जो बेच रहे हो किसान के साथ सीधी साधा ही है। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहे, हम आपके साथ है, इस कानून में संशोधन अगर हो गया तो हरियाणा में एक तरह से फिर आंदोलन शुरू हो जाएगा। हम इसको बिल्कुल इसका स्वागत कर रहे हैं। और ये जो कह रहे हैं कि हम नहीं बेचेंगे, ना बेचो, ये तो सरकार और एजेंसियां भी है, ये दुकानदारी उनकी खत्म होगी, हमारी नहीं खत्म होगी। किसान को जरूरत है तो जरूरत उन कंपनियों को भी है, इन विक्रेताओं को भी है। और अगर ये इस तरह का काम करेंगे, हमने दुकान बंद कर दी, हम इनकी दुकानों को ताला लगाने की हिम्मत रखते हैं। इस तरह से किसान की बर्बादी पे अगर आप निर्लजता करके आप कहो कि हम बंद कर देंगे, बंद कर दोगे तो हम ही ताला लगा देंगे। आप किसान बर्बाद हो रहा है, किसान की समस्या का बर्बाद हो रहा है। उसके बाद इन्होंने कानून किया कि अगर वो होगी कि 2 दिन 3 दिन बाद हम वापिस आ, किसान जब फसल तैयार करता है उसमें टाइम का भी पता है। और आप पेस्टिसाइड है, मैंने जाके कीड़े के लिए दवाई, अब 2 दिन 1 हफ्ते में वो नकली साबित हो गया तो मेरी फसल बर्बाद होगी। उसका बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी से अगर कोई, उन्होंने असल में अब तो कर दिया भी, जो भी बदल होगी उनकी जिम्मेदारी होगी, जो विक्रेता है और कंपनी है उनके खिलाफ कलाम होना चाहिए। और उनके साथ आप बताओ, जो ये चट्टा बेच रहे हैं, नशा बेच रहे हैं, उनके, ये तो उससे भी अपराध ही है। नशा जो बेच रहे हैं वो तो एक आदमी बर्बाद होगा, ये तो किसानों के परिवार बर्बाद हो रहे। और निर्दय से आपने कुरुक्षेत्र में, जींद में और दूसरी जगह कर रहे कि हम बंद कर देंगे, बंद आप नहीं करोगे, हम बंद कर देंगे। ये थे हमारे साथ ठाकुर गुणी प्रकाश। ठाकुर गुणी प्रकाश ने कहा कि जो पंजाब में हुआ वो भी गलत हुआ और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, किसानों पर अत्याचार किया। और जहाँ तक बात बीज और दवा विक्रेताओं की हड़ताल की है, इन्होंने कहा कि जो सरकार कानून लेकर आई है बिल्कुल सही कानून है और सरकार को अब इन दवा विक्रेताओं के दबाव में नहीं आना चाहिए। और इस कानून की मांग तो किसान बड़े लंबे समय से करते आए हैं।